जानू, जब से तुम्हें देखा है मेरे दिल की धड़कनें ना बस एक ही नाम लेती है। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरी सांसों में, मेरे दिल में बस सिर्फ और सिर्फ तुम हो। हाय हाय, अच्छा हुआ कि टेस्ट की स्क्रिप्ट मेरे हाथ लग गई। अब तो ऐसे रट्टे मारूंगी ना कि कल ऐसे ना सपट सपट सारी लाइनें निकल जानी है, और ऐसा जादू चलाऊंगी कि मेरे पैर पड़ के ना विनती करेंगे कि एरो ले लो। दोबारा करती हूँ। जानू, जब से तुम्हें देखा है दिल में बस एक ही नाम आता है, सिर्फ गुंजन, ऐ क्यों हो रहे हैं? कर की रही है तू? बीजी, वो मैं हमारे पिंड में ना वो फिल्म की शूटिंग चल रही है, तो कल ना वो एक लड़की के रोल के लिए ना कल टेस्ट हो रहे हैं, तो मैं तो उसमें काम करना चाह रही है? बीजी तो बहुत नाराज होने वाली है। बीजी, बीजी नहीं, नहीं, चल खड़ी हो, बहुत जरूरी है। पीछे खड़ी रहते। नजर उतार रही हूँ तेरी, ताकि मेरी चांद जैसी बेटी को ना किसी की भी बुरी नजर ना लगे। अब देखना कैसे झट से काम मिलता तेनू। हाय रब्बा, कितना चंगा सोचा पुत्र तूने ना। मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई बात पहले? सच बीजी? हाँ ओए, इतना प्यारा चेहरा। तू तो पैदा हीरोइन बनने के लिए हुई है। भला अब तक क्या कर रही थी है बेवकूफ कुड़ी? पहले क्यों नहीं सोचा तूने? और वैसे भी तू बड़ी हीरोइन बनेगी ना तो हमारी भी इज्जत बढ़ेगी। अरे पैसों का ढेर लग जाने, और तेरा तो नाम होगा ही, मेरा भी दूर दूर तक 100 पिंडों में ठसका होगा। लोग कहेंगे बंसुरी की कुड़ी फिल्मों में आती है। हाय रब्बा, पुत्र तू ना एक टेस्ट दे के ना बस पास हो जाते, बड़ी सारी हीरोइन बन जा। फिर मैं भी बड़ी बड़ी हीरोइनों की माँ की तरह ना तेरे साथ कनाडा, अमेरिका, लंदन हर किते जाऊंगी। तू लेके जाएगी ना मैनू? हाँ बीजी। हाय रब्बा, मैनू पता ही था कि मेरी बेटी ना एक दिन बड़ा चंगा काम करेगी। पुत्र तूने तो मेरी नाकुच्ची कर दी है। मैं तो इतने साल बलदेव का ही साथ देती रही, सोचा कुछ अपनी बीजी के लिए करके दिखाएगा, और उसने तो आज तक ना मुझे एक आम तोड़ के लाके नहीं दिया किसी बाग से। नलायक निकला कहीं का। और तू तो हीरा निकली, हीरा। गुंजन, अब तू अपनी माँ का सिर्फ सर ऊंचा नहीं करेगी, उसे जमाने भर की देसी विदेशी सारी खुशियां लाके देगी। देगी ना पुत्र? हाँ बीजी, मैं कुछ करके दिखाऊंगी, इस प्यार के लिए करके दिखाऊंगी। तरस रही थी मैं इस शाबाशी, इस विश्वास के लिए। आप फिक्र ना करो बीजी, आप मेरे नाल हो ना। देखना मैं बहुत आगे बढ़ के दिखाऊंगी, और आपको ना हमेशा अपने साथ रखूंगी। जीती है पुत्र, खूब तरक्कियां कर। मत करना ये सारा कुछ, मेरे को नहीं मन कर रहा है करने को। जबरदस्ती मेरे को उस नालायक डायरेक्टर के पास क्यों लेके जा रही है तू? ओहो मोटी चाई जी, बेचारे ने इतनी मेहनत की है, इतने हाथ पैर जोड़े हैं, तो इतनी दया तो बनती है ना उस पर। देख चींचड़ी, अगर तू मेरे को तैयार कर ही रही है ना, तो फिर गल सुन, मेरे को ना चंगी तरह से तैयार करना। चेहरा एकदम चमकता हुआ और साफ दिखाई देना चाहिए, ताकि वो जो डायरेक्टर था ना उसको पता चल जाए कि मैं असलियत में क्या हूँ। वो मेरा मजाक उड़ा रहा था ना, मेरे को मोटी मोटी कह रहा था। जब वो मेरे को अपने असली रंग में देखेगा ना पुत्र, तो उसके पैरों के नीचे से धरती निकल जाएगी। हाँ हाँ जी चाई जी बिल्कुल, पर आप अपने होठ हिलाना बंद करेंगी तब मैं लगाऊंगी ना। मैंने लगाने तो दीजिए कम से कम।
चाय जी इसमें ना खत्म हो गया है, मैं अपने कमरे से दूसरी ले आती हूँ, ठीक है? आई। ओ तेरी की होया? चाय जी ऐसा किए? ओह पुत्र, वो तेरे को तो पता ही है ना रतन, मेरे को ये सब चीजों का शौक नहीं पुत्र। ये तेरी चींचड़ी है ना, उसने सारा कुछ कर दिया मेरे को, कसम डाल दी मेरे को कि नहीं चाय जी लगाना ही पड़ेगा ये सब। ओ तेरी गिर गया, गल गया है ना पुत्र के। वीरा ने बताया कि कल वो है ना, शूटिंग कहते हैं ना उसको, वो है। तो फिर मैंने सोचा कि जब बच्ची इतनी मेहनत कर रही है तो चेहरा चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए ना। अच्छा अच्छा, गोरा गोरा, नहीं तो पुत्र हमारे खानदान का नाम खराब हो जाना है ना? सब लोग क्या कहेंगे पिंड में, वो चाय जी कितनी खराब लग रही है ना? इस वास्ते कितने की ककड़ी ना होती, इसलिए मैंने बोला लगा दे। अब पता नहीं कहाँ चली गई चींचड़ी। ओए वीरा, छेती हो ना पुत्र, ये आधी रंगोली तो पूरी कर दे। ओ तेरी, कहा था मैंने देर हो जाएगी, जल्दी निकलना चाहिए था। ऊपर से लाइन लगता है आज मेरा नंबर ही नहीं आने वाला, ऊपर से मेरा मेकअप खराब हो जाना है बीजी। ओहो कोई गल नहीं। ओए, तो ऐसे की कर रही है? अच्छा, अच्छा। मैंने कहा था ना तेनू कि फिल्मों में काम करने का सपना देखना बंद कर दे, समझ नहीं आई गल? चल, फौरन घर निकल, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होने वाला तेरा, समझी? क्यों नहीं होगा टेस्ट? और तू होता कौन है ऐसे मना करने वाला? जी, आपकी मैं ना माँ हूँ इसकी, और मैं लेके आई हूँ इसे यहाँ पे की कला दिखाने के लिए। और देखी तू, मेरी बेटी ने ना टेस्ट भी देना और सिलेक्ट भी हो जाना उसमें। आखिर इसकी शक्ल सूरत मुझ पे जो गई है। ये बकवास है। तो माँ बेटी ना मत्ती मारी गई है दोनों की, नौटंकी मैनों की। शुक्रिया बीजी, आज पहली बार मैंने आपको मेरे लिए वीर जी से लड़ते देखा। ले, तो मेरी प्यारी बेटी है? इसलिए तो मैं सब कर रही हूँ तेरे लिए। अब बाकी रही तेरे वीर जी की बात, तो उनकी बातों का ना तू बुरा मत मना, उसको तो मैं समझा ही दूंगी। अभी तो ना तू जबरदस्त पटाखेदार टेस्ट दे के अंदर जाके तो एक ही झटके में मेरे सारे सपने पूरे कर दे। तू अपनी बीजी के लिए सब करेगी ना गुंजन? मेरे सारे सपनों को हकीकत में बदलेगी ना? हाँ बीजी, मैं करांगी। आपका प्यार पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ बीजी। मर भी जाऊं इस प्यार के लिए तो कम है। चल पुत्र, लाइन में लग जा, चल चल। आप में से यहाँ गुंजन कौन है? मैं हूँ गुंजन। आप हो? आपको प्रोड्यूसर ने वहाँ बुलाया है ऑडिशन के लिए। मनोज जी, छुट्टी पहचाने मेरे इनसे, इसलिए ना मैंने जल्दी बुला लिया। मैं होना यहाँ बीजी। हाँ जा। बीजी, मेरा मेकअप और बाल कैसे लग रहे हैं? अरे चांदी की तरह चमक रही है मेरी पुत्र, जा चक दे फट्टे। अपने सोने से चेहरे की चमक से जादू चला और अपनी माँ को सोने से सजा। हाय गुड मॉर्निंग जी। वेरी गुड मॉर्निंग जी। सर, ऑडिशन शुरू करें? बाहर और भी लोग हैं। अभी तो रहने देना, इनके होते हुए औरों की जरूरत क्या है? बे कल की बड़ी स्टार है ये। एक काम कर, तू बाहर निकल, इनका ऑडिशन तो मैं ही लूंगा। लेकिन सर, मुझे तो यहीं पर रहना होगा, ये मेरा काम है। दोबारा अगर पलट के जवाब दिया ना तो अपने गांव जाने वाली ट्रेन में दिखाई देगा चने बेचते हुए, समझा? चल निकल, अबे निकल। अब तुम आराम से बढ़िया ऑडिशन दे पाओगे,
इसलिए मैंने दरवाजा भी लॉक कर दिया है। यहां तुम्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। अब सोचो कि हीरो मैं ही हूं, और अपनी लाइंस को बिल्कुल रियल सिनेमा के जैसे बोलो, ऐसे कि ऑडिशन हो ही नहीं रहा बल्कि सच्ची जिंदगी में हो रहा है। बिल्कुल वैसे बोलो, वैसे ही करो। कैमरा कैमरा नहीं चालू करेंगे आप? अरे कैमरे की क्या जरूरत है, मेरी तो आंखों में ही कैमरा फिट है, और फिर सिलेक्शन तो मुझे ही करना है। चलो स्टार्ट करो। जानू, जब से तुम्हें देखा है मेरे दिल की धड़कनें बस एक ही नाम लेती है। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे दिल में बस तुम ही हो। मैं अरे रुक क्यों गई? डायलॉग बोलती ही जाओ, ये एक्टिंग का एक हिस्सा है। अब ऐसा थोड़े ना होगा कि हीरो 10 मील दूर खड़ा होगा। फील लाने के लिए नजदीकियां तो जरूरी है। मैं तुम्हारे लिए सारे रिश्ते, सारी रस्में तोड़ सकती हूँ। सारी शर्म और झिझक भी ना। एयरलाइन नहीं है। क्या है? प्रोड्यूसर साहब ने आपको बुलाया है, कुछ काम है। ठीक है, आता हूं 2 मिनट। यहां मेरे बिना किसी का काम ही नहीं चलता। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया तुम बाहर रुको, ऑडिशन के परिणाम जल्दी ही घोषित होंगे। सावित्री जी, सावित्री जी, वेलकम वेलकम सावित्री जी, वेलकम। इधर आप आई और कट्टू, आपकी वैरायटी तैयार है। अरे भाई सावित्री जी के लिए छतरी लेके आओ, जूस लेके आओ। अरे जल्दी करो। आइए आइए ना। अरे आप चलिए ना। ये लीजिए, आइए आइए। आराम से देखिए सीढ़ियाँ। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए। ये सब आपके लिए है। और भी कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। ये लीजिए, जूस आ गया। यहाँ आप ड्रेस चेंज कर सकती हैं, मतलब शूटिंग के कपड़े पहन सकती हैं। अच्छा। और मेकअप करवा सकती है, वो करवा लीजिए, तैयार हो जाइए और उसके बाद बाहर आ जाइए। मैं आपको सब कुछ पूरा सीन बता दूंगा। बाहर आके करना क्या है? आप आइए तो सही सावित्री जी, मैं सब समझा दूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। मेरे को तो बहुत घबराहट हो रही है पुत्र। ये टोपी वाला था ना, इसका तो दिमाग ही नहीं है पुत्र। पता है तेरे को क्या कह रहा है मेरे को? ये मेरे को कहता है कि इस बस के अंदर मेरे को कपड़े बदलने होंगे। अरे तू मेरे को बता, बस के अंदर कोई कपड़े बदलता है क्या भला? ओहो चाई जी, है ना बस नहीं है, चलता फिरता घर है। देखिए ना, एसी है यहाँ पर, ठंडी ठंडी हवा आएगी, टीवी है, यहाँ बाथरूम भी तो है। घर हुआ कि नहीं, है ना? अरे पुत्र ये सब तो ठीक है, ये तो सोच बाप दादा की जमीन की कोई अहमियत ही नहीं है, बस में लोग रहा करेंगे अब। हाय रब्बा, ये किथों आई? ये एक और दरवाजा है यहाँ पे तो। ये लीजिए आपका कॉस्ट्यूम, चेंज करने के बाद मुझे आवाज दे देना, मैं आपका मेकअप करने आ जाऊंगी। और हाँ, इस कनेक्टिंग डोर को लॉक कर दीजिएगा। लॉक नहीं करेंगे तो सारे कुछ नहीं आएंगे। कोई मेरा सामान लेकर आया ना तो छोटे चंद। जी जाइए मीरा।
चाची जी आप तैयार हो जाइए, मैं नीचे ही हूँ। इतना वक्त बीत गया, मनोज जी क्यों नहीं अब तक बाहर? वैसे उन्होंने तो कहा था, मैंने तो बढ़िया सा ऑडिशन दिया है। अब बस मेरे और मेरे बीजी का सपना पूरा हो जाए, मजा आ जाना है। गुंजन, दुपट्टा एक लड़की की इज्जत होती है, शर्म होती है। ये तो फट चुका है, दूसरा पहन के आ जा। सुनिए, सुनिए, वो मनोज जी कहाँ मिलेंगे? क्यों, आपका तो ऑडिशन हो गया ना, फिर मनोज सर से मिलने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही हो? कुछ खास काम दिख रहा है, हैं? ओए खरबूजे, जितना पूछा है ना उतना जवाब दो, वरना मनोज जी से ना शिकायत कर दूंगी। 4 गालियां और पड़ेंगी ना तो सीधा हो जाना है। सॉरी मैडम, सर उस कमरे में है इस वक्त। ठीक है ठीक है। सीधा टेढ़ा जल्दी समझ में आ जाएगा तुझे लड़की। मनोज जी, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। अच्छा, हमारे नसीब। वो टेस्ट तो सारे खत्म हो गए ना, तो मैंने पूछना था कि आप कब सबको बताओगे कि उस रोल वास्ते आपने मैंने चुन लिया है। रिजल्ट तो मैंने इस पेपर पे लिख दिया, पर इसमें तुम्हारा नाम हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन आपने तो कहा कि मैंने बहुत बढ़िया टेस्ट दिया है। हाँ, कहा तो था, लेकिन अगर किसी दूसरी लड़की ने तुमसे अच्छा ऑडिशन किया हो तो फिर मैं इस पेपर पे तुम्हारा नाम कैसे लिख सकता हूँ? देखो, टेस्ट में जो अच्छा करता है पहला नंबर उसे ही मिलता है और इनाम भी वही पाता है, इतना तो पता होगा ना। मनोज जी, ऐसा मत कीजिए। मैंने ना ये रोल किसी भी तरह करना ही है। मेरी बीजू ने ना मुझसे बहुत आशाएं हैं और मैं बड़ी मेहनत करूंगी। मैंने ये रोल दे दीजिए। ओके, एक रास्ता है ये बात पक्की करने के लिए कि इस पेपर में तुम्हारा इनाम है। मतलब कैसे? हम तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, हुँ? अगर ये रोल तुम्हें दिला दिया तो तुम्हारी तो निकल पड़ेगी, बड़ी स्टार बन जाओगी। इसके बदले में मुझे भी तो कुछ स्पेशल चाहिए ना। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब हम तुम्हारे लिए इतना सारा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तुम्हें भी तो कुछ करना होगा ना मेरे लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।